हेलो गाइस और वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करने वाले हैं हमारा एलसीएम के क्वेश्चंस, क्योंकि एचसीएफ हमारा खत्म हो गया था। तो एलसीएम हम किस तरीके से निकालेंगे आज के दिन हमारा ये है। तो एलसीएम का क्या होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है, कम से कम कितनी बार कोई भी चीज आ रही है। सही है, सबसे पहला एलसीएम हमें निकालना है 15 एंड 20 का। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस करेंगे और कल इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो 15 एंड 20 का एलसीएम निकालेंगे। ये 15 है, ये 20 है। 5 के टेबल से जा सकते हैं दोनों, तो 5 3 जार होता है 15 और 3 1 होता है 3। ठीक है, ये 5 से अगर लेंगे 5 4 जार 20, 2 2 जार 4, 2 1 2। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ में तो हम सीखते आ रहे हैं कि पेयर बनाना होता है हमें, है ना। एलसीएम में हमें क्या करना होता है, एलसीएम के अंदर हमें देखना होता है कोई भी चीज। जैसे कि अगर मैं 15 को लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, 5 इंटू 3। और मैं लिखूंगी अगर 20 को तो मैं क्या लिखूंगी, 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी चीज जितनी भी आ रही है सबको ले लो। ठीक है, अगर 5 आ रहा है तो मैंने 5 भी ले लिया, मुझे 3 भी दिख रहा है मैंने 3 भी ले लिया, मुझे 2 2 बार दिख रहा है मैंने 2 2 बार 2 ले लिया। जो भी दिख रहा है मिक्स में ले लो, सब कुछ कॉमन है तो फिर उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर दिख रहा है ना अलग अलग, जहां इनके झगड़े हो रहे थे वहां उन्हें मैंने साथ में रख दिया। अभी क्या हो जाएगा, 5 3 कितना होता है 15, 15 2 सा होता है 30, 30 2 सा कितना होता है 60। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना होता है। ठीक, नेक्स्ट हम निकालेंगे एलसीएम 39 एंड 45। 39 का निकालो, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर था और प्राइम नंबर अपने अलावा और किसी के टेबल में नहीं आते। 3 1 3, 3 5 15, 5 3 15, 3 1 3। ठीक है, तो 39 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 13, है ना। और 45 को मैं क्या लिखूंगी, 5 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम जब मैं निकालने बैठूंगी इनका तो मैं क्या लिखूंगी, 5 इंटू 3 13 इंटू, अब देखो 3 यहाँ भी है और 3 3 यहाँ पर भी है, तो मुझे 3 मैक्सिमम कितनी बार दिख रहा है, 1 2 बार दिख रहा है, तो मैं दोनों बार ले लूंगी। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। 15 3 जा 45, 45 3 जा 45, 45 3 जा 3 5 तो 15 की 5 क्या लगेगी, 1 3 चौके 12 हो 13, 135 इंटू 13। ये आएगा आपका फाइनल आंसर जो कि एलसीएम बनेगा। ठीक, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो। अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए 1755 आना चाहिए। ठीक है, ये आएगा आपका एलसीएम। इस तरीके से आपको निकालना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं और किसी चीज का एलसीएम निकाला जा सकता है, जैसे कि 20 10 और 15। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है आपको। इसके बाद में आपको निकालना है 22 12 एंड 16 का, है ना। निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। 20 का निकालो। अब इसमें ना एलसीएम के अंदर आपको क्या करना होता है, इस तरीके से भी ले सकते हो, तीनों को एक साथ भी ले लोगे ना तो भी आपका एलसीएम निकाला जा सकता है। ठीक, देखो मैं तीनों को एक साथ लेकर भी दिखा देती हूँ और अलग अलग निकाल के भी दिखा देती हूँ, तो आपकी कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगी, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे ये भी तो कह सकते हैं कि दीदी आप तो अलग अलग लेके कही थी पहले और अब आप कह रही हो तीनों को साथ में ले लो, तो ऐसे कैसे ले लें हम, है ना। तो एक बार साथ में भी लेके देख लो और अलग अलग लेके भी दिखा दूंगी मैं। देखो 2 10 20, 2 5 10। अब देखो 15 जो है वो 2 के टेबल में तो आता ही नहीं है, तो मैं 15 एज इट इज छोड़ दूंगी। ठीक है, अब किससे जा सकता है, 5 से जा सकता है, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15। दो दो से ही जाएगा, एक एक, और यहाँ 3 बचा तो 3। अब ये 3 3 से ही जाएगा, एक एक एक। ठीक, इस तरीके से करना था आपको। 2 से देखो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16। अब 11 नहीं आता 2 के टेबल में, कोई बात नहीं, 6 तो आता है, 8 तो आता है, 2 3 6, 2 4 8। अब 4 भी आता है 2 के टेबल में, 2 2 4, 3 और 11 ऐसे आ जाएगा। 2 1 2, 3 और 11। यहाँ पर ये 11 हो गया। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो 2 के टेबल में आता हो। अब मुझे 3 से लेना पड़ेगा, 3 1 3, ये 11 आ जाएगा एज इट इज, और 11 1 11। ठीक,
अब अगर इसका एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और एलसीएम आपको यहाँ लिख देना है, बस बात खत्म। 5 2 10, 10 2 20, 22 23 कितना होता है 60, ये आएगा आपका आंसर। ठीक, यहाँ पर अगर आपका एलसीएम लिखना है तो क्या लिखोगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 1 62, 32 16 3 48 इंटू 11, ठीक है। तो 11 8 8 के 8 क्या लगी 8, 11 4 44, 44 और 8 कितना होता है 44 और 6 होता है 50 और 50 प्लस 2 52, 528, ये आएगा आपका एलसीएम फाइनल आंसर। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको इसी वाले मेथड से निकालना था, जो मैंने ऊपर आपको ये वाला मेथड कराया है, बिल्कुल इससे निकालना है आपका एलसीएम, तो हम एक बार मिला भी लेते हैं। ठीक है, एक कंक्लूजन भी हो जाएगा आपके पास कि इस तरीके से भी हो सकता है और प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी खासी, है ना। ऐसे मिला के देख लो। ठीक, यहाँ पे मैंने 20 लिखा, यहाँ पे मैंने 10 लिखा, देयर आई राइट 50। ठीक है, 2 times is 20, 2 5s are 10, 5 1s is 5, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 3 5s is 15, 5 1s is 5। ठीक है, अब एलसीएम जब मैं निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 लिखेंगे, और 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स मिल रहे हैं, मतलब कौन कौन से डिजिट्स मुझे मिले हुए हैं। एक तो मुझे 5 मिला हुआ है, ठीक, इसके अलावा मैं कुछ देख रही हूँ, मैं 3 को भी देख सकती हूँ यहाँ पे। अब देखो 2 इसके पास भी है, इनके पास भी है, ज्यादा किसके पास है, ज्यादा 2 इसके पास है, तो मैं इन्हें दोनों को लिख दूंगी बस। 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60। अब देखो नोटिस करो, ऊपर वाले में भी 60 आंसर था, इस वाले में भी 60 ही आंसर। ठीक है, इस वाले को भी देख लेते हैं एक बार, 22 12 16। डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो बहुत सही रहता है, फिर कम से कम कंक्लूजन आपको मिल सकता है। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक, अब आप 22 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 11 लिखोगे, 12 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखोगे, 16 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे। ठीक है, अब आप एलसीएम कैसे निकालोगे इसका, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखो मुझे यहाँ पर 3 11 दिख रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पर 3 भी दिख रहा है, और 2 सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें कितने 4, तो मैं 4 वाले लूंगी यहाँ पर। ठीक है, सबसे ज्यादा होते हैं वो वाले लेते हैं हम। अब यहाँ पर जरा करके देखो, 11 3 कितना हो गया 33, 33 2 जा 33 2 जा 66, 66 2 जा 2 6 13, 132, 132 4 जा। ठीक है, 132 इंटू 4 करेंगे तो 4 2 होता है 8, 4 3 होता है 12 की 2 कैरी 1, 4 1 4 1 5, 528। और यहाँ पर नोटिस करो पहले का भी आंसर 528 ही आ रहा था, ये दैट इम्प्लाइज कि बिल्कुल सेम ही आंसर देगा आपका एलसीएम, चाहे इस वाले से निकालो चाहे इस वाले से निकालो, दोनों मेथड से आप एलसीएम निकाल सकते हो। और आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लास बहुत अच्छी तरीके से आपको फिट हो गई होगी आपके माइंड के अंदर। ठीक है, तो अब आप होमवर्क देख लो। सो दीज आर द क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, ये चीज आपको, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, इनमें से कुछ मैं आपको करा चुकी हूँ और बाकी के आपको प्रैक्टिस करने हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं बार बार ये चीज रिपीट करती हूँ, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी और बहुत ज्यादा आपको कनेक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, एलसीएम में क्या करना होता है, सारी चीजें रखनी होती है, जितनी भी वेराइटीज हैं आपके पास सारी रखोगे आप। ठीक, और एचसीएफ में क्या करोगे, जितनी भी आपके पास वेराइटी कॉमन है आप केवल वो बोलोगे। ठीक, इस तरीके से आपको करना था। तो अब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेते हो चैनल को तो हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और कमेंट आते हैं तो हमें भी देख के लगता है कि हाँ लोग जो हैं देख रहे हैं और हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो हमारे चैनल प्रज्ञा वाहिनी। ठीक है, I'll see you soon. Till then, take care of yourself and thanks for watching.